शिव योग कहता है अनकंडीशनल लव। जो आत्म स्वरूप है वो है अनकंडीशनल लव। जो आत्म स्वरूप है वो है सत चित आनंद। जो आत्म स्वरूप है वो ज्योतिर्मय है। अब शैतान का स्वरूप अनकंडीशनल हेटर्ड, हर किसी को। जो शैतान का स्वरूप है वो दुख चित्त दुख, हर हाल में दुखी। जो शैतान का स्वरूप है वो अंधकारमय स्वरूप है। मनुष्य हो, तुमको चुनने का अधिकार है। तुम कपड़े पहन के आए हो, तुमने खुद चुना है। घर के किसी व्यक्ति ने नहीं बोला कि ये पैंट बूट शर्ट पहन के चले जाओ, तुमने खुद चुना है। और जूता मैचिंग चुना है। खाने की टेबल लगती है, तुम चुनते हो कि क्या खाना है। तो उसी तरीके से तुम अपने भाव क्यों नहीं चुनते? शैतान के भाव क्यों चुनते हो जो तुमको डैमेज करेंगे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ कर देंगे? परमात्मा भाव क्यों नहीं चुनते? पशु भाव से ऊपर उठो, मनुष्य भाव में आओ। शिव योग की साधना करते करते मनुष्य भाव से ग्रेजुएट हो, देव भाव में आओ। और देव भाव में रहते रहते जब साधना करोगे, गुरु कृपा होगी, तो एक दिन तुम परमात्मा भाव में प्रवेश कर जाओगे। आत्म साक्षात्कार तुमको हो जाएगा। ये भाव है, भाव पैदा करो। अब पशु भाव दुखी होगा, पशु भाव घृणा करेगा, पशु भाव नफरत करेगा, पशु भाव दूसरे को जज करेगा, और पशु भाव डिप्रेशन में चला जाएगा। मनुष्य भाव कभी खुश होगा, कभी दुखी होगा, कभी प्यार करेगा, कभी नफरत करेगा। देव भाव जो शिव योग भाव है वो है हर हाल में खुशी। देव भाव है अनकंडीशनल लव। देव भाव है नॉन जजमेंटल। लोग बोलते हैं मैं किसी को जज नहीं करता। मैं बोलता हूं पहले घर वालों को बताओ, तुम अपने घर वालों को जज करते हो कि नहीं करते? सच बताओ। कहां करते हैं? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले घर वालों को जज करना छोड़ो, उसके बाद बाहर का नंबर आएगा। लोग बोलते हैं बाबा जी अब सारा जीवन सेवा में लगाना चाहता हूं। मैं पूछता हूं अच्छा घर वालों की सेवा करी? घर वालों की नहीं करी, बाहर वालों की क्या करोगे तुम? तुम्हारा जो फैमिली है, इट इज योर सोल ग्रुप। पिछले जन्म में भी तुम साथ थे, और जो तुम्हारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो पिछले जन्म में तुम रिजॉल्व नहीं कर पाए थे, अब फिर से तुम्हें भगवान ने साथ साथ पैदा कर दिया, साथ साथ जोड़ दिया। अब इस जन्म में तो इश्यूज को रिजॉल्व करो। अगर तुम्हारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए, अगर तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों को वो जैसे भी हैं वैसे स्वीकार करना शुरू हो गए, अपने परिवार के लोगों को फॉरगिव कर सके, एक्सेप्ट कर सके, अनकंडीशनल प्यार दे सके, तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। नहीं तो फिर तैयार रखो अगला जन्म ब्रेक के बाद, मतलब जब तुम ब्रेक हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, फिर उसके बाद एक नया जन्म शुरू होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। पर गोविंद को तभी भज पाओगे जब तुम्हारे मन मुटाव खत्म हो गए, जब तुम्हारे
पारिवारिक झगड़े वो खत्म होंगे।